आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉक शो विद सोम का विजन हमारे युवाओं को उनके मनपसंद क्षेत्र में बड़े बड़े अतिथियों को बुलाकर, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाकर उनके अनुभवों को साझा करना है, जिससे हमारे युवा जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें आसानी से जा सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो लाइफ कोच के रूप में काम कर रही हैं। साथ में वो अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर NMITD नवीन चंद्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में 1 दशक से कार्यरत हैं। आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने मिलके एक कॉन्क्लेव किया था जिसका नाम था एजुकेशन एक्सलेंस कॉन्क्लेव 2021। इसमें जो चर्चा हुई थी वो NEP 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा हुई थी, जिसमें मैडम ने भाग लिया था और इनोवेशन एंड क्रिएटिव लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित की गई थी। इनको 2020 में ग्लोबल डिजिटल टीचर एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। आइकन अवार्ड 2019 में मिला था। इसके अलावा बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित है मैडम। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैडम ने बी फार्मा किया, फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉ किया, फिर इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच है मैडम, डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट स्टडीज। जैसा कि आपको पता है डॉक्टरेट करने के लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, तो इनकी चूंकि हॉबी है रीडिंग, इसलिए इनको रिसर्च में मजा भी आता है। इनकी रीडिंग के अलावा लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक इनकी हॉबी है, मेडिटेशन भी इनकी हॉबी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कस्तूरी R नायक जी का। स्वागत है मैडम टॉक शो विद सोम में। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो मैडम आप हमारे युवाओं को बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए लाइफ कोच। और लाइफ कोच आज के समय में बहुत ही बड़ी, जो कह सकते हैं युवाओं के लिए एक रोजगार का मौका है। जो फील्ड है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर आप कोविड टाइम देखो, कोविड टाइम में लोग दो तरह के लोग थे। एक जिन्होंने कोविड से समझौता किया, डिप्रेशन में चले गए, टेंशनलाइज हो गए। दूसरे उसको चैलेंज के रूप में लिया और अपने आप को उससे संघर्ष करके एक नए मुकाम पे पहुंचे। तो इसमें जो लाइफ कोच की भूमिका थी वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो आप अपनी जर्नी को बताएं, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। यस, तो सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन फील्ड में जो जर्नी होनी थी वो मुझे लगता है जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में स्कूल में थी तब भी चालू हो गई थी। क्योंकि मैं स्कूल में एक्चुअली एक पोएम रिसाइट कर रही थी और मुझे मेरी टीचर ने मेरी बॉडी लैंग्वेज, जो जिस तरीके से मैं खड़ी थी और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डर लगता है कभी कभी, तो उसके ऊपर मुझे डांट दिया। तो वो सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके अराउंड 10 to 11 स्टैंडर्ड तक वो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो प्रसंग मेरे दिमाग में इतना स्ट्रांगली रह गया कि वो तब भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसी शिक्षक बनूंगी जो बच्चों को ऐसा वातावरण दूंगी कि जिसमें बच्चे खिल सके, जिसमें बच्चे क्रिएटिवली जैसे है वैसे क्रिएटिवली खुद का जो भी नॉलेज है प्रदर्शित कर सके। तो एजुकेशन फील्ड में मेरा जो पहला बीज बोल सकते हैं वो उस दिन मैं वो टीचर को थैंकफुल रहूंगी कि उन्होंने मुझे टोका, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो मेरी जर्नी वहां चालू हुई। और एजुकेशन फील्ड में आने के बाद बच्चों से जब मेरे कनेक्शन स्टार्ट हुए, सब्जेक्ट डिलीवरी चालू हुई, तभी मुझे लगा कि सिर्फ सब्जेक्ट डिलीवरी नहीं, मुझे उनको एज अ पर्सन भी एक डेवलप, उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी करना एक शिक्षक की ड्यूटी है, एक शिक्षक का एम्बिशन होना चाहिए। और तभी मेरी लाइफ कोच की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो हो गई। बिकॉज लाइफ कोच मतलब क्या होता है, एक स्किल्ड ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व करता है, एनवायरनमेंट देता है और फिर वो एनवायरनमेंट में जिनमें पोटेंशियल है वो ग्रो करते हैं। तो सुपर, दैट इज ऑल अबाउट माय जर्नी एज एन सुपर, एजुकेटर एंड एज अ लाइफ कोच। या सुपर मैम, इट्स रियली नाइस। तो ये बताएं कि लाइफ कोच का इतिहास की अगर बात है, क्योंकि लाइफ कोच बहुत लोग को अभी भी नहीं पता। मैं रूरल एरिया की बात करूं तो बहुत लोगों को लाइफ कोच क्या होता है, इसमें भी जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, नहीं पता है। तो इसका कुछ इतिहास बताएं कि लाइफ कोच इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ।
तो बताया जाए तो लाइफ कोच तो हम सबने भगवत गीता तो सुना ही रहेगा। उसमें जो कृष्ण जी है वो क्या थे, वो लाइफ कोच थे, बिल्कुल, बताया बिल्कुल, बताया जाए तो। बिल्कुल। तो हमारा लाइफ कोचिंग, एक्चुअली लाइफ कोचिंग का स्टार्ट तो वहां से ही हुआ है। भगवत गीता जो स्पिरिचुअल हमारा ग्रंथ है वो सबसे बेस्ट है लाइफ कोचिंग का नॉलेज लेने के लिए। प्रोफेशनली अगर लाइफ कोचिंग की मैं बात करूं तो थॉमस लियोनार्ड करके एक शख्स थे, रिसर्चर थे, वो भी एक संशोधक थे, जिन्होंने 1980s में, अमेरिकन फाइनेंशियल प्लानर थे वो, लोगों को वो फाइनेंशियल जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में एडवाइस देते थे। तो उनको पता चला कि बहुत सारे लोगों का फिनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है ना, वो एक्चुअली फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब उनको कॉम्पिटेंसी या उनमें स्किल सेट्स नहीं है, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी इमोशंस जो होते हैं या फिर हमारा जीवन की तरफ देखने का या खुद की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, वो ब्लॉक हमें करता है अपॉर्चुनिटीज को यस बोलने से। तो अच्छा। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ ये चालू किया, लाइफ कोचिंग का एक एक्सपेरिमेंट चालू किया, और उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने लगा फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। वो इमोशनल रेजिलियंस, भावनिक बुद्धिमत्ता, या फिर हमारा दृष्टिकोण लाइफ के बारे में, खुद के बारे में, खुद की क्षमता के बारे में, ऐसी बातें वो करने लगे। और वहां से फिर लाइफ कोचिंग एज अ प्रोफेशन स्टार्ट हुआ। फिर लैंडमार्क करके एक, सबने सुना रहेगा लैंडमार्क का नाम। लैंडमार्क इज अ बिग लाइफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। फिर ये अपना टॉनी रॉबिन्स ले लीजिए, लुइस हे ले लीजिए, ऐसे सब लाइफ कोचेस, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, मेथडोलॉजीज ऐसे स्टार्ट, दैट इज द हिस्ट्री। ओके। वैसे लाइफ कोच का इतिहास स्टार्ट हुआ। ही वाज द पर्सन, सुपर, लियोनार्ड, थॉमस लियोनार्ड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया और अभी हम सब उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। सुपर। तो मैडम, जैसे आपने बात की कि स्किल सेट्स, लोगों में स्किल सेट्स, तो लाइफ कोच के लिए क्या-क्या स्किल सेट्स होने चाहिए? ओके, तो सबसे जरूरी, लाइफ कोच अगर हमें बनना है, तो अगर मैं लाइफ कोच हूँ तो ये कोई लाइफ कोच ये सीक्रेट नहीं बताता, लेकिन ये आपका जो ये प्रोग्राम है ये युवाओं के लिए है, तो मैं आज ये सीक्रेट बता दूं कि अगर मुझे लाइफ कोच बनना है तो सबसे पहले, सबसे जरूरी स्किल सेट ये है कि मुझे खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे खुद ये रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि भले मुझ में, मैं इंसान हूं, तो भले मुझ में कुछ कमियां हैं, कुछ टैलेंट्स है, जो भी है मैं कंप्लीट हूँ। जो हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम्म। तो वो एक कंसेप्ट क्या है कि वो सबसे पहला स्टेप है लाइफ कोच बनने के लिए। क्योंकि जब मैं एज अ लाइफ कोच बैठ रही हूँ और क्लाइंट के साथ बात कर रही हूँ, तो मुझे ये याद रखना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं कंप्लीट हूँ। मुझे खुद को प्रूव नहीं करना है, मुझे कोई अवार्ड, कोई मेडल, कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि मैं वो एनवायरनमेंट देने के लिए एक बैठी हूँ, और मेरा क्लाइंट भी मेरे समान है। मेरा क्लाइंट मेरे से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, वो भी, उसमें भी सब क्षमताएं हैं, और वो क्षमताओं को मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट, जैसे हम एक बीज लगाते हैं, माली गार्डनर जब बीज लगाता है तब उसे थोड़ा पेशेंटली रुकना पड़ता है ना। बीज लगाने हम्म। के बाद वो कुछ नहीं कर सकता, पानी डालना है, फर्टिलाइजर देना है और रुकना है, वो बीज अपने आप आ जाएगा। नेचर वैसे है, वैसे लाइफ कोचिंग है। तो सबसे जरूरी बात है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। मुझे खुद को, खुद की भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और अवेयर रहना है, वो सबसे जरूरी बात है। दूसरा स्किल जो हमें एज अ लाइफ कोच चाहिए वो है मेंटल एजिलिटी, जिसे बोलते हैं, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं क्रिएटिविटी, जिसमें मैं, भले आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो मेरी मान्यता के खिलाफ है, जो मेरी माइंडसेट नहीं है, फिर भी मैं उसे सुनूं और मैं एग्री ना करूं, ठीक है, बट मैं एक्सेप्ट कर पाऊं। ये बोलने के लिए बहुत सिंपल चीज है, बट एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करना,
इतना इजी नहीं है, बट आप टूल्स टेक्निक्स है लाइफ कोचिंग में। जब आप वो सर्टिफिकेशन लेते हो, आपको टूल्स और टेक्निक से पता चलता है कि आप वो बैलेंस कैसे लाए खुद में, कि मेंटल एजिलिटी, ओपननेस ऑफ योर माइंड टू लिसन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड टू एक्सेप्ट इट। भले आप एग्री ना करो, बट एक्सेप्ट करके आप कैसे उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ कोचिंग के लिए आपका स्किल सेट चाहिए, वो है ऑप्टिमिज्म या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, कि मेरा क्लाइंट भले कैसे भी हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, बट मैं पॉजिटिव हूँ कि उसमें चेंज आएगा, और वो चेंज वो खुद लेके आएगा ना, मैं नहीं लेके आने वाली वो चेंज, मैं सिर्फ एक स्किल्ड ऑब्जर्वर हूँ। जैसे लाइफ कोचिंग की शुरुआत स्पोर्ट्स से हुई थी, तो ओके सचिन तेंदुलकर जैसे बैटिंग करते हैं वैसे उनके कोच नहीं कर सकते, एंड ही इज अवेयर ऑफ इट। वो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने हैबिट्स दिया सचिन तेंदुलकर को मे बी, और एक ग्राउंड दिया, एनवायरनमेंट दिया, मोटिवेशन दिया, माइंडसेट दिया। खेल तो वही खेल सकते हैं, दूसरा सचिन तेंदुलकर कोई नहीं हो सकता। तो ये लाइफ कोच को पता होना चाहिए, एंड वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपने क्लाइंट के बारे में। तो ये तीन सबसे जरूरी चीजें हैं। तो जस्ट एक बार बताने के लिए, स्व व्यवस्थापन और खुद के बारे में जागरूकता, अगर वो रहेगी तो ही मैं लाइफ कोच बन सकती हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, दूसरों का दृष्टिकोण भले मेरे खिलाफ हो, फिर भी उसे सुनने की क्षमता, और उसके ऊपर थोड़ा खुद की सोच बदलने की क्षमता, मेंटल एजिलिटी बहुत जरूरी है, और सकारात्मक दृष्टिकोण। फिर बिजनेस नॉलेज और पेरेंटिंग, आप जिस फील्ड में कोच बनना चाहते हो उसका एडिशनल नॉलेज, उसके ऊपर बहुत बुक्स है, तो वो बात की बात है। पहले तो ये अपना फाउंडेशन है, होना चाहिए, फिर बिल्कुल। बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपने बताया कि लाइफ कोच तो हर एक डोमेन में इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर मैं लाइफ कोच की बात करूं। यस, ओके, तो करेक्ट, लाइफ करेक्टली। कोच को करने के लिए क्या कोई ऐसा कोर्स होता है, कोई डिग्री कोर्स होता है, कोई सर्टिफिकेशंस होते हैं, कुछ होते हैं ऐसा? हाँ, लाइफ कोचिंग के सर्टिफिकेशंस बहुत है। जैसे आईसीएफ, जो हमने जब हिस्ट्री की बात की, तो थॉमस लियोनार्ड ने ही स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट आईसीएफ करके। वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें लाइफ कोचिंग का प्रशिक्षण मिलता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशंस है उनके, स्टार्टिंग, फिर एडवांस्ड, फिर मास्टर। मैंने जहां से लाइफ कोचिंग किया, दैट इज इसरा करके एक इंस्टीट्यूट है। वहां पे वो भी अपना लाइफ कोच इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन लुइस है फिलोसॉफी ऑफ योर लाइफ। फिर माइंड वैली करके एक नया अभी एक इंस्टीट्यूट खुला है, वो लोग भी लाइफ कोचिंग। एंड मैं ये तीन इंस्टीट्यूट्स के नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इनका एक्सपीरियंस लिया है, सुना है इनके बारे में, और इनके लाइफ कोचेस जेन्यूनली ऑथेंटिक अच्छा काम कर रहे हैं, ओके बिकॉज लाइफ कोचिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तीन इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईसीएफ है, इसरा करके है, ISRA, एंड थर्ड इज माइंड वैली। तो इनके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं लाइफ कोचिंग के लिए। सुपर। तो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके बट गूगल है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये तीन आई कैन वैलिडेट कि दे आर डूइंग गुड जॉब। सुपर। तो यस, यू कैन गो जैसे अहेड। इसको करने के लिए, जैसे मान लो सर्टिफिकेशन करने से पहले कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो आप क्या एडवाइस करते हो कि लाइफ कोच के लिए क्या मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मिनिमम ग्रेजुएशन भी अगर आपका कंप्लीट है, बिकॉज जो मैंने कोर्स किया वहां पे मिनिमम ग्रेजुएशन भी अगर आपका कंप्लीट है तो इट्स ओके। ओके बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपको लगेगा वो है आपका माइंडसेट, आपका मोटिवेशन। ये दो, बिकॉज हमने बहुत सारे सीईओज देखे हैं, बहुत सारे वीपीज देखे हैं, बट उनमें माइंडसेट मोटिवेशन नहीं है, तो वो कोचिंग नहीं कर सकते। वो बिजनेस कर दो। डोमेन में अपना टेक्निकल इंटेलिजेंस ला सकते हैं। तो हम्म। बेसिक मैं बोलूंगी ग्रेजुएशन एक आपका कंप्लीट हो तो ये बहुत जरूरी है, युवाओं को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। हम्म। उसके साथ बेसिक क्वालिफिकेशन मैं बोलूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता। तो ओके एडिशनल सर्टिफिकेशंस, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा मेरे, आई कैन जस्ट शेयर वन थिंग। एडिशनली आप NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेशन अलोंग विथ लाइफ कोचिंग बहुत अच्छा रहेगा।
इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सर्टिफिकेशन अगर आप साइड बाय साइड करो तो आपको क्लाइंट्स को और आपके खुद के लिए आपको खुद एक माइंडसेट और मोटिवेशन डेवलप करने के लिए एडिशनल ये सर्टिफिकेशंस अच्छे रहेंगे। ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, उसके Okay. बाद यू कैन गो अहेड फॉर दिस लाइफ कोचिंग सुपर। सर्टिफिकेट्स। तो जैसा कि मैडम आपने बताया एनएलपी, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में दो दो लाइन बताएं कि ये होता क्या है, एनएलपी क्या है। ठीक है। सो एनएलपी ले लीजिए या इमोशनल इंटेलिजेंस ले लीजिए, ये जो सब, या फिर आप लाइफ कोचिंग भी ले लीजिए, ये सब क्या है पता है कि सक्सेसफुल पीपल जो है अभी लाइफ कोचिंग में, एनएलपी में और इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉमन क्या है कि सक्सेसफुल पीपल जो हमें दिखते हैं, जो अचीव करते हैं जनरली उनके गोल्स, 80 to 90%, नेल्सन मंडेला ले लीजिए, महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा, सुधा मूर्ति, तो ये जो सर्टिफिकेशंस है इनमें ये स्टडी किया गया है कि ये सक्सेसफुल पीपल एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर उनका हैबिट होता है। इनका जो ब्रांड क्रिएट हुआ है वो ब्रांड ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ है क्योंकि उनको क्रिएट करना था। डेली सुबह से लेके रात तक भगवान ने हमें जो 86,400 सेकेंड्स दिए हैं, वो हर एक सेकेंड वो एक पर्टिकुलर वे में यूटिलाइज करते हैं। तो एनएलपी, इमोशनल इंटेलिजेंस या लाइफ कोचिंग में ये जो हमारे डेली हैबिट्स कैसे डेवलप करने हैं उसको मैप किया जाता है सक्सेसफुल पीपल के साथ, और फिर डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स से हम उसको कॉन्शियसली कैसे प्रैक्टिस करना चालू करें और एक पॉइंट तक पहुंचे कि वो हमारी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी बन जाए। दैट इज व्हाट इज एनएलपी ऑल्सो, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो और लाइफ कोचिंग ऑल्सो ऑल अबाउट। कि वो एक आप भी इसको मानेंगे कि वो उनका ब्रांड ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ है। दे डेली दे वर्क फॉर इट, डेली दे डू सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। तो हमारे लाइफ कोचिंग में या एनएलपी में और ईआई में आपको कॉन्शियसली सिखाया जाता है और आप कॉन्शियसली उसको लर्न करते हो ये प्रैक्टिसेस को। So that is what is these certifications all about. एक successful people का पैटर्न क्या है, उनके टेक्निक्स क्या है। ओके, उसको फॉलो करते हैं और फिर एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। अच्छा, यस। तो इनकी मिनिमम, हाँ जी, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है किसी भी सर्टिफिकेशन का? ड्यूरेशन, हाँ जी, ओके, तो मिनिमम ड्यूरेशन अभी तक जो मैंने देखा है, लाइक एनएलपी और ईआई अगर आप करने जाओ तो प्रैक्टिशनर लेवल जो है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बट आप सिखा नहीं सकते, 5 डेज का कोर्स है। और मैक्सिमम अगर आपको मास्टर ट्रेनर बनना है तो अराउंड 14 डेज का उनका कोर्स है। बट आईसीएफ लिया जाए ना तो आईसीएफ हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक दे हैव 6 months, 1 year एंड दे हैव सम सर्टेन, मतलब आईसीएफ आपको बहुत स्ट्रिंजेंट नंबर ऑफ आवर्स का आपको प्रैक्टिकल लाइफ कोचिंग करना भी पड़ता है, रिकॉर्डिंग सबमिट करने पड़ते हैं। सो और इवन हमारा जो मैंने जो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया उसमें भी वी हैड अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और हमारे बहुत सारे ग्रोथ शीट्स एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल, मतलब ये लाइफ कोचिंग जो फील्ड है ना वो थियोरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है विद एक्सपीरियंस एंड विद एक्सपेरिमेंटेशन। आपको ज्यादा इसका बेनिफिट्स मिलेगा। क्लाइंट के साथ आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे आपके सक्सेस का, उतना आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बिल्कुल सही, ये वैसी चीज है। तो जैसे आप, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बोलिए। तो रेंज कैन गो फ्रॉम 5 days to 1 year। 5 days to 1 year को। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताया, जैसे लाइफ कोच आपने बताया कि ग्रेजुएशन करके कोई आया और मान लो 5 दिन या 1 साल, जो भी जिसको सूट करेगा उसको कर लिया, करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो फिर अपना जॉब कैसे करेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, जॉब भी कर सकता है, खुद का एज ए ट्रेनर बन सकता है, तो क्या क्या डोमेन है इसमें? लाइफ कोचिंग, एक तो मैं पहले बोलूंगी कि करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पायर मॉडल है, SPIRE। तो अगर ये मॉडल जस्ट जो सुन रहे हैं युवा उनको इजीली, हमें अगर एक्रोनिम्स दिए जाए तो याद अच्छे से रहता है, इसलिए
तो स्पायर मॉडल जो है ना, उससे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज जानने के लिए यूजफुल रहेगा। तो ये मॉडल होलबीइंग इंस्टीट्यूट से मैंने सुना है, उनका रेफरेंस देती हूँ मैं यहाँ पे। तो एस जो है ना वो स्पिरिचुअल, तो अगर आपके क्लाइंट को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो स्पिरिचुअल अरेनाज में यू कैन जॉइन एन एनजीओ, you can join an old age home, you can join an orphanage as and they pay you as a life coach। तो वो एक है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। या फिर कॉर्पोरेट्स में भी आजकल इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एज अ लाइफ कोच, तो हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स को भी स्पिरिचुअल डोमेन में ग्रो करने के लिए वो एक मतलब आप स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग एक आप कर सकते हो। दूसरा है फिजिकल फिटनेस, तो जिम इंस्ट्रक्टर्स, अगर आपको उसमें भी उसका भी नॉलेज है, डाइट लाइक डाइटिशियन न्यूट्रिशन का नॉलेज है, तो आप फिजिकल फिटनेस रिलेटेड अपने लाइफ कोचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, बिकॉज मैंने इतने लोगों को देखा है एंड दे आर जेन्युइनली डूइंग वेल, उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर जिम को अटैच्ड है या फिर कॉर्पोरेट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अटैच्ड है एज फिजिकल फिटनेस कोच। तो वो एक एरिया है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे स्पिरिचुअल, पीस फिजिकल, आई इज इंटेलेक्चुअल, बिजनेस कोचिंग है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग है। बट इसमें एक है, आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस या एग्जीक्यूटिव कोचिंग के लिए आपको पहले वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ यूथ you take certification as a life coach, you use that certification, आप वो certification खुद पे आजमाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रोबोनो क्लाइंट्स लीजिए, फ्री क्लाइंट्स लीजिए, जॉब कीजिए, 5-10 years का एक्सपीरियंस लेके बाद में बिजनेस या एग्जीक्यूटिव कोचिंग इज अ गुड फील्ड इंटेलेक्चुअल डोमेन के लिए। इंटेलेक्चुअल डोमेन में इवन करियर कोचिंग आ जाएगा, आपका करियर पाथ। ऐसे कितने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर करियर लैडर पे पहुंच जाते हैं और फिर उसका कोचिंग देते हैं, खुद के इंस्टीट्यूट्स ओपन करते हैं। तो दैट इज अनदर वे। एंड इसमें सिर्फ मनी नहीं, इसमें कैसे है कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, आप नॉलेज दे रहे हो, आप किसी का लाइफ उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, पॉसिबिलिटीज कैसे उसकी लाइफ में लाना है, वो बता के you are charging your required investment। तो इसमें मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि it is only for your monetary benefit, it is having a holistic benefit। फिर आ गया अपना relationships, R is for relationships, so parenting coach है, मैरिज के लिए सेपरेट कोचिंग आजकल लोगों को लगता है। देन यू हैव चाइल्ड, चाइल्ड स्टडीज में या फिर किसी में वीक है तो चाइल्ड साइकोलॉजी में यू कैन डेवलप योर कोचिंग लाइफ कोचिंग स्किल्स। तो दैट इज इन रिलेशनशिप्स। इवन नाउअडेज बहुत सारे एल्डरली लोग जो है, मैंने लॉकडाउन में ये बहुत देखा कि उनको लाइफ कोचिंग की बहुत जरूरत थी, बिकॉज उनके बच्चे अब्रॉड सेटल्ड है और लॉकडाउन में ना मेड्स घर पे आते थे ना कोई, तो लाइफ कोचेस ने इस बार बहुत अच्छा काम वो डोमेन में भी किया है, एल्डरली पीपल। तो दैट कैन बी अनदर एरिया nowadays which the youngsters need to explore, we need people, like I'm just telling this, we need people कि वो उनके साथ अपना स्किल सेट्स अप्लाई करें। एंड लास्ट इज इमोशनल, तो आप हर एक इमोशन ले लीजिए। एंगर के लिए लाइफ कोचेस अवेलेबल है, फियर के लिए लाइफ कोचेस अवेलेबल है। सबसे मेजर इमोशन जो लॉकडाउन में हमने फेस किया सबने, एंजाइटी, इनर्शिया, नॉट गेटिंग अप एंड टेकिंग एक्शंस, उसके लिए तो हर एक इमोशन और उसका हर एक इमोशन के पीछे एक हिस्ट्री होती है जो लाइफ कोचिंग में सिखाया जाता है कि हर एक इमोशन हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो these are the areas, so you can join educational institute, you can join gym, you can join corporate, you can join an NGO, you can be a freelancer, और like मैं खुद लाइफ कोच हूँ and I'm associated with corporate, I'm associated with an education institute, I'd also do some freelancing trainings and life coaching, so बहुत सारे the road अपॉर्चुनिटीज is हैं, open, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपने एस्पायर बताया, मुझे भी याद हो गया और ये लोग भी याद कर लेंगे तो इसमें जैसे आप देखो तो 5 डोमेन तो आपने ऐसे बता दिया, SPIRE, तो सुपर, बहुत ही अच्छा। तो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं डेटा की बात करें तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज ओपन, मतलब लोगों के लिए बहुत खुला हुआ है। और फिर स्काई इज द लिमिट वाली बात है, जो जितना करेंगे, जितना एक्सपर्टाइज होगा। Absolutely, sky is the limit. Only
खुद पे काम कर, मेन इज खुद पे काम हाँ, करना है, फिर वो तो दूसरों पे पहले चल आपने बता दिया, पाओगे। बेसिक ही बता दिया था कि आपको। बिल्कुल। तो एक बात बताया कि जैसे आपने अभी, आपको अवार्ड मिला है रिसेंटली, जो शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के द्वारा था, तो कैसा लगता है जैसे अवार्ड्स मिलता है तो, कि अच्छा इसमें ये किया इसलिए अवार्ड मिला? और वैसे भी अगर मैं आपको देखूं तो आपने बी फार्मा किया, टोटली डिफरेंट डोमेन। हाँ। फिर आपने लॉ किया, लेबर लॉ, वो भी डिफरेंट डोमेन कह लें। लाइफ कोच समवेयर मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी अलग ही है। मैनेजमेंट, तो इतने सारे डोमेन करने के पीछे रीजन क्या था? एक्चुअली वो एक इनर कॉलिंग बोलते हैं ना। बी फार्म जो मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर के लिए किया। शी वांटेड मी टू हैव अ प्रोफेशनल 4 ईयर कोर्स डिग्री, सो आई ओ मेरा मेरा बी फार्म तो मैं उनको समर्पित करूंगी, मेरी मदर को। उसके बाद एजुकेशन में आना, तो जैसे मैंने बोला सेकंड स्टैंडर्ड से डिसाइडेड था मुझे करेक्ट। एजुकेशन फील्ड में आना है। और जब मैं ये फील्ड में आई ना, तभी मेरे को पहला सब्जेक्ट ही जो मिल गया वो लॉ रिलेटेड मिला। इंडस्ट्रियल लॉ ओके। सिखाना है आपको, मैडम बोल दिया। तो मैं जैसी हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी है, अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो मैं बिलीव करती हूँ मुझे उसका पढ़ना फॉर्मल नॉलेज चाहिए, चाहिए। बहुत सही, बिल्कुल तो सही कहा। इसलिए मैंने लॉ का डिग्री हुआ मेरे से। और फिर मैनेजमेंट एजुकेशन भी वैसे ही, मतलब मैंने सोचा था कि टीचिंग में जाना है, एचआर में करियर बनाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज में। इसलिए फिर मैनेजमेंट डिग्री जो मैंने ली वो ले ली। और फिर मैं लाइफ कोचिंग जो मैंने किया, या फिर ईआई का जो मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस, या एनएलपी भी, आई एम एन सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर ऑल्सो। सुपर। तो वो सब मैं अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करूंगी, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए कि नहीं, ये स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, एज ए टीचर वो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करूं? तो सॉल्व कैसे करूं, करते करते वो सर्टिफिकेशंस आते गए और उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते गए। तो मैं एक्सीलेंट। ये मानती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है बिल्कुल। ग्रो करने का, और अपने साथ दूसरों को ग्रो करके आगे जाने का। वो कहते भी ना, तो ऐसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको आवश्यकता होगा परफेक्ट। तो आप आविष्कार करोगे। तो वही चीज है। हाँ। तो आपके स्टूडेंट्स जो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स में काम किया है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ओके, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एक फील्ड है, ये हमने अभी लॉकडाउन में हमने बहुत अच्छे से रियलाइज किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना, उसका नाम बदल के हार्नेसिंग रेजिलियंस रखना चाहिए। ओके। क्योंकि एक्चुअल काम क्या है एचआर का? एचआर का काम एक कल्चर प्रोवाइड करना है जिसमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो, जिसमें वो कल्चर में एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉय मेरी ऑफिस में एंटर कर रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से ही मेरा विजन है कि एचआर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताओ कि वो एम्प्लॉय सिर्फ आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, वो सोर्स है। अभी रिसोर्स क्या है? ये लैपटॉप रिसोर्स है, ये हेडफोन रिसोर्स है, मोबाइल फोन रिसोर्स है। आप और मैं सोर्स है। अगर हम नहीं है तो ये किस काम का? करेक्ट, तो करेक्ट। वो मैं अपने बच्चों को एज ह्यूमन रिसोर्स हमेशा नॉलेज देना चाहूंगी, देना चाहती हूँ, देती रहूंगी। कि हर एक इंसान जो आपके ऑफिस में एंटर कर रहा है वो किसी का पेरेंट है, किसी का सन, किसी का बेटा है, बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। बेटी है। तो वैसा कल्चर होना जिसमें हम जो इंडिया में बोलते हैं शुभ लाभ, प्रॉस्पेरिटी और पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस, तो वो होना चाहिए। और मेरे बच्चों ने भी मुझे ये लॉकडाउन में और उसके पहले भी इतना अच्छा सपोर्ट किया कि हम अभी हमारा हब भी, हैप्पी मैनेजर्स हब करके भी उन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। वाह। उनके खुद के, मतलब हमारे बच्चे जो हमारी इंस्टीट्यूट के है डीएसएस एनएमआईटीडी, वो रियल एस्टेट में छाए हुए हैं, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एज एन एचआर दे आर डूइंग गुड वर्क। कई बच्चे अब्रॉड गए हैं पढ़ाई करने के लिए, लाइक कनाडा, यूके। तो उनका वैसे ग्रोथ हुआ है वो विजन के साथ कि हार्नेसिंग रेजिलियंस, खुद का रेजिलियंस बढ़ाना, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का रेजिलियंस बढ़ाना। सो दैट इज द विजन, दैट इज द ग्रोथ सुपर। विच आई बेसिकली वुड। क्या है कि आप ऐसे टीचर हो जो बहुत सारे डोमेन से एक्सपर्टाइज हो, तो आपके
अनुभवों को यूज करके उन्होंने एचआर हब को बनाया होगा, जैसा मुझे लगता है कि आपने अपना अनुभव साझा किया होगा तो आपके स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया। बहुत बढ़िया कहा आपने। मैडम ये बताएं कि जैसे आपने बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले, तो आइकन अवार्ड जो मिला था 2019 में आपको, इसलिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लंबी लाइन है आपकी, तो वो आइकन अवार्ड किस लिए मिला था आपको? एक्चुअली वो आइकन अवार्ड मुझे केडीजीबी कमिटी, जो हमारी कमिटी है, उन्होंने दिया था बिकॉज ऑफ मेरा जो काम है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता, ये फील्ड में। हम्म। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको एक टारगेट ऑडियंस चाहिए रहता है, नैरो टारगेट होगा तो बेटर रहता है। हम्म। बट मैंने जो काम किया है भावनिक बुद्धिमत्ता या फिर भावनिक लवचिकता, ये फील्ड में ट्रेनिंग्स ले लीजिए, कोचिंग्स ले लीजिए, तो मेरा जो एज ग्रुप है वो फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 साल के बच्चे से लेके 90 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन, हम्म। इन सब डोमेन्स के साथ मैंने सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ट्रेनिंग्स उनके साथ कंडक्ट किए हैं। और वो ट्रेनिंग्स के सक्सेसफुल कंडक्ट की वजह से और उनको जो बेनिफिट्स मिले, उसकी वजह से वो अवार्ड, आइकॉन अवार्ड दिया गया था for Super. that work which I have done in that field, and I could connect heart to heart and mind to mind with all of them and make some difference, a positive difference. So that was the reason, वो reason था वो award। सुपर सुपर। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो और अपने समय दिया, तो अंत में जो लास्ट वर्ड्स कहे हैं, तो कुछ शब्द जो हमारे युवा हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, या आप और भी जो युवा हैं जो हमारे व्यूअर्स नहीं है बट इंडिया में तो हैं, उनके लिए या तो लाइफ कोच से रिलेटेड या वैसे आप एज ए प्रोफेसर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी, और ये 3 चीजें भी मुझे कहाँ से मिली है, तो मेरे घर से। क्योंकि हम रोल मॉडल्स बाहर ढूंढते हैं ना, हमारे जब भी पूछा जाए कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो हम बाहर ढूंढते हैं। तो मेरे रोल मॉडल्स मेरे घर पे ही है। सबसे पहले तो मेरी खुद की मेरी खुद की ग्रैंड मदर, जो मेरी मम्मी की मॉम है, मेरी खुद की ग्रैंड मदर, मेरी नानी जी, उनसे मैंने ये सीखा, और ये मुझे लाइफ कोचिंग में बहुत यूजफुल रहता है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद कौन हो और आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका ग्रेटर विजन जो है, जिसके लिए आपको भगवान ने पैदा किया है। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आप कौन हो, आप भगवान के बच्चे हो, और आपको पैदा करने का कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है। बिल्कुल। आपके बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल जो बना हुआ है, वो ऐसे ही नहीं बना है। एवरी पार्ट, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज क्रिएटेड फॉर अ रीजन, फॉर अ विजन। तो ऐसे ही कुछ भी मत करना, पूछना कि मैं क्यों कर रही हूँ, इसका रीजन क्या है। और जब ये पूछने लगोगे, तब आप बाकी सारे लोग क्या कहते हैं, या फिर मुझे जज करेगा कोई, या फिर मुझे कोई कुछ बोलेगा, इस सब से ऊपर उठ जाओगे और आपके विजन पे काम करोगे, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है, उस पे काम करोगे। तो वो सबसे पहले मैंने उनसे सीखा, और वो लाइफ कोचिंग में मुझे बहुत काम पे आ रहा है। क्योंकि जब मैं क्लाइंट के सामने बैठती हूँ, जैसे मैंने बोला, मैं वापस बोलना चाहूंगी हर एक युवा को जो लाइफ कोच बनना चाहता है, आप वहां पे खुद को प्रूव करने के लिए नहीं बैठ रहे हो। आप सिर्फ, आप माली हो, आप गार्डनर हो, तो आपको सिर्फ सीड लगाना है, पानी डालना है, फर्टिलाइजर देना है, वो पौधा खुद के खुद ग्रो करेगा, उसका क्रेडिट नहीं लेना है। और उस अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको बर्डन भी नहीं लेना है, टाइम देना है, चीजें होगी। दूसरी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चीज जो बोली है, जो हमारा लॉ, अगेन एक लॉ है अपने यूनिवर्स का, आप जो दोगे आपको रिटर्न Right. मिलेगा 10 टाइम्स। तो वो मैं मतलब, और आप यहाँ पे सोचो और वो वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको पता भी नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कौन से इंटेंशन से चीजें कर रहे हो, आप एंगर से कर रहे हो, डर के मारे कर रहे हो, या फिर आप कोई लॉजिक है उसके पीछे, कोई रीजनिंग है, और वो ग्रेटर गुड जो है उसके लिए कर रहे हो। तो वट एवर यू डू, इट इज ऑलरेडी डन टू यू, वो याद रखिए, ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया है, 17 गोल्स,
नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब के लिए भी बहुत यूजफुल है, लाइफ कोचिंग के लिए भी बहुत यूजफुल है कि आप जो दोगे, आप जितना कॉन्फिडेंस दोगे क्लाइंट को, 10 टाइम्स आपका क्लाइंट चेंजेस दिखाएगा और आप ग्रो करोगे क्लाइंट के साथ। और तीसरा जो मैंने मेरी मदर इन लॉ से सीखा है, अनकंडीशनल लव। आपके लाइफ में आपका लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, विदाउट एनी कंडीशंस। आप जिस अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ, मैं सिर्फ अपने यूथ के लिए बात कर रही हूँ, मैं बाकी कुछ ना सोचूं। वो मोमेंट पे आप कैसे एंटर करो, आप कैसे वो मोमेंट से बाहर आओ, और कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, इसके द्वारा ही काम करती रहूंगी। वो स्टीयरिंग व्हील सिर्फ उसी को जाएगा। ये भी लाइफ कोचिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो लाइफ कोचिंग ऐसे लगता है कि क्या है, बैठ के एडवाइस ही तो देना है, क्वेश्चंस ही तो पूछने हैं। नहीं, कभी कभी वो एनर्जी आप पे आती है, वो आप कभी कभी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट स्ट्रगल्स क्लाइंट में दिखते हैं, और आपको आपको आपके फीलिंग्स इधर उधर उथल पुथल हो जाते हैं। तब आपको बैलेंस कौन करवा सकता है? अनकंडीशनल लव फॉर सेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट। तो ये 3 चीजें बोल के आई वुड लाइक टू कंक्लूड मैं एक लाइन and कहना hope चाहूंगा। it was useful for the youth. बिल्कुल Yes, बिल्कुल, इट्स please. वेरी यूजफुल। और मैं ये कह रहा था कि एक तो बहुत समय का अभाव है, वरना ये लंबी बातचीत चलती और आपसे सीखने को बहुत मौका मिलता है युवाओं को। और दूसरा कि आपकी जो 3 बातें हैं वो तीनों बातें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने अपनी नानी से, अपनी माँ से, अपनी सास से सीखा, तो सभी के सब खुद आप ले रही हो, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की हम देख सकते हैं। सुपर। तो मैं अंत में फिर यही कहूंगा मैडम कि टॉक शो विद सोम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for calling me. धन्यवाद आपका भी।